नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का प्रारब्ध एकेडमी में, जहां पर आप सभी को सीटेट से रिलेटेड जो कि एग्ज़ाम आपका होने वाला है उससे सेट सीटेट टेट सुपर टेट से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको बाल विकास, इन्वायरमेंट, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत छोड़ के सारे वीडियो आपको मिल रहे हैं। और इन सभी वीडियो से पिछले कई एग्जामों में क्वेश्चन भी आए हैं। लोगों ने यहाँ से चैनल को देख करके सिलेक्शन भी प्राप्त किया है। ठीक है, तो सीटेट के लिए मैं बहुत ही सरल भाषा में आप सभी के लिए केवल पॉइंट टू पॉइंट जो सीटेट के सिलेबस से है उसी हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो दोस्तों वो है भाषा व विचार चिंतन का, और इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आए हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबा दो। जितना ज़्यादा शेयर हो सके शेयर कर दीजिए। कंटेंट बनाना हमारा काम है, सिलेक्शन लेना आपका काम है। हम मदद करेंगे, आप मेहनत करेंगे, मिल करके सिलेक्शन होगा। इसी आशा के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है भाषा। भाषा व्यक्ति के विचार को व्यक्त करने का क्या है, एक माध्यम है। बिना भाषा के, बिना लैंग्वेज के हम किसी से क्या बोलेंगे भाई। यह हमें विचारों भाषा के माध्यम से हमें अपने का आदान प्रदान करने में मदद करता है। विचार किसी के सामने रख सकते हैं, अपने आइडियाज़ को रख सकते हैं। हम कुछ, अब हम चाइना गए, हमारी लैंग्वेज वो नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी लैंग्वेज हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या मतलब है किसी आइडिया का। तो भाषा तो वही होनी चाहिए ना जो एक दूसरे समझ सके, उसी को बोलते हैं लैंग्वेज। कम्युनिकेशन स्किल, द मीडियम ऑफ कम्युनिकेट बिटवीन टू और मोर देन टू पीपल्स, जिसके बीच में हम बातचीत कर सकते हैं। भाषा के माध्यम से विचार को प्रकट करने में स्पष्टता आ जाती है। भाषा के द्वारा हम अपने भाव को अभिव्यक्त करते हैं। यह हमें स्वयं ही अर्जित करना पड़ता है। बिल्कुल सी बात है। आप जिस लोकेलिटी में रहेंगे, आपने जंगल बुक देखा होगा। जंगल बुक, उसमें एक मोगली का किरदार था। वो क्या करता है, वो जीवन भर जंगल में रहा और जानवरों के साथ रहा। तो वो कौन सी भाषा बोला, वो सिर्फ जानवरों की ही भाषा बोला। यानी कि हम जैसे जिस माहौल में रहेंगे वही भाषा हमारी हो जाएगी। भाषा चिंतन के लिए आवश्यक क्या है, अपवादिक दशाओं को छोड़कर भाषा निर्धारित करने के 4 प्रमुख तथ्य हैं। इंपॉर्टेंट है ध्वनिग्राम, पूछा गया सवाल है। बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनिग्राम। जैसे कि टी, टा, था, पी। हम बोलते हैं ता, टा, था, पी। ये क्या है, ये सब ध्वनिग्राम है। ये एक आवाज है, इसके उदाहरण है। दूसरा क्या है, रूपग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन आए हैं और इसके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी लाऊंगा, MCQs लाऊंगा आप लोगों के लिए, और उसी से सीटेट के एग्जाम में आएंगे। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों का आशीर्वाद ही हम लोगों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। ध्वनिग्राम को आपस में शब्द, उपसर्ग या प्रत्यय बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। यानी कि टी, था, जो भी है इसको हमने संयोजित किया और उसके बाद हमने रूपग्राम में, जैसे कि हॉट, हम बोल रहे हैं एच। एच माने क्या, एच माने कुछ नहीं, लेकिन हमने HOT को जोड़ दिया तो हमने कहा हॉट, गर्म। PEN पेन, HEN है। तो हम ध्वनिग्राम की छोटी इकाई को जोड़ करके जो शब्द बनाते हैं उसको हम लोग रूपग्राम बोलते हैं। ठीक है, इससे जटिल वाक्य बनाए जाते हैं। तीसरा है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा MCQ के रूप में। बस आप लोग पहले थ्योरी कवर कर लीजिए, एग्जाम के पहले आपको MCQ भी मिल जाएंगे। किस तरह से शब्दों का उपयोग करना है व्याकरणीय, मतलब कि ग्रामर के हिसाब से, वो है वाक्य विन्यास। चौथा है अर्थ विज्ञान। यह बतलाता है कि व्यक्ति रूप, ग्रामों एवं वाक्य से अर्थ, राधा चाय खाती है, इस वाक्य का क्या अर्थ निकलना है। उदाहरण विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। राधा चाय खाती है, अब लिख दो चाय। अगर चाय खाने वाली चीज ना हो तो राधा चाय खाती है, सही है। लेकिन अगर चाय पीने वाली चीज है तो अर्थ विज्ञान की दृष्टि से ये गलत है। ठीक, की पॉइंट क्या है कि भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। हम अपनी किसी चीज को कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं। भाषा स्वयं के द्वारा अर्जित की जाती है। वी कैन जनरेट अवर लैंग्वेज अवर सेल्फ विद अवर सेल्फ। भाषा का अर्जन निरंतर अनुकरण के द्वारा होता है। हम जो सीखते हैं, व्हाट वी कैन लर्न, उसी के हिसाब से हम लैंग्वेज अपना बनाते हैं। अगर हम कभी नेपाल चले गए तो नेपाली सीखेंगे, चाइना चले गए तो चाइना सीखेंगे, हिंदुस्तान में है तो हिंदी सीखेंगे। भाषा में समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है। चरण देख लीजिए क्या क्या है, स्टेप क्या है भाषा विकास में, कैसे कैसे भाषा विकास होता है। पहला है प्री स्पीच डेवलपमेंट, यानी कि प्राक भाषा अवस्था, यानी कि क्रंदन। छोटे बच्चे जन्म लेते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्राइम। उसके बाद बबलिंग, बालक रोने के अलावा कुछ महीनों बाद ध्वनि पैदा करता है, जिसमें कुछ ध्वनि जैसे 3 से 4 माह के बाद वो कोई ना कोई व्यंजन ध्वनि बोलता है, जैसे बा, पा, पापा, मामा, ये सब बोलता है ना।
पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होते हैं, लेकिन 7-8 महीने में वह सब बोलने लगता है। इसको बोलते हैं बल बलाना या बबलिंग। ये 2 स्टेप हो गए। तीसरा क्या है? हाव भाव। हाव भाव यानी कि गेस्चर। हाव भाव का प्रदर्शन बालक भाषा के पूर्ण रूप में करता है। ऐसा वह इसलिए करता है कि शब्दों को बोल नहीं पाता। भूख लगी है तो बोलेगा कि हाँ भूख लगी है, इशारा करे, कुछ ना कुछ तो करेगा ना, बल्कि क्योंकि वो बोल नहीं पाता। और चौथा है आपका सामवेगिक अभिव्यक्ति। बालक संवेग को हंसकर, बाँह फैलाकर प्रदर्शित करता है। वही दुखद, अभी छोटा बच्चा है, माँ बाप के पास है, कोई बाहरी आदमी उसको गोद ले ले तो रुकेगा ना? नहीं रुकेगा। वो फिर हाथ फैला करके कोशिश करेगा, दिखाना चाहेगा कि उसको पापा ले ले या मम्मी ले ले, या चिढ़ करके रोने लगेगा। यही होती है सामवेगिक अभिव्यक्ति। दूसरा है उत्तरकालीन भाषा की अवस्था यानी कि लेटर स्पीच। इस अवस्था में क्रियात्मक पहलू और मानसिक पहलू का विकास होता है। अर्थपूर्ण शब्द भाषा का निकालना क्रियात्मक पहलू है तथा उन शब्दों को सही अर्थ में समझना मानसिक पहलू है। इसमें 5 चरण है। पहला तो क्या है कि दूसरों की भाषा को समझना। इसमें बालक जो है उसके सामने आप कुछ बोलेंगे, उसके परिवार के लोग कुछ बोलेंगे, उन सभी को वो सीख करके उसको समझने की कोशिश करेगा। दूसरा है शब्दावली का निर्माण करना। इसमें क्या है, पहले शब्दों को सीखता है, फिर आवश्यकता की पूर्ति करे। तो 2 वर्ष का बालक ऑन एन एवरेज 200 से 300 शब्द बोल सकता है। तीसरा है शब्दों का वाक्य में प्रयोग। जो वह शब्द सीख गया है 200-300 जो भी हैं उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करेगा। जैसे माँ दूध दो, भूख लगी है, ठीक है, आदि ये सब बोलेगा। वाक्य प्रयोग धीरे प्रवृत्ता आ जाएगी, तेजी आ जाएगी। लेकिन कई बार यह भी देखा गया है कि 20 से 24 महीने का बालक कुछ बड़े वाक्य का भी प्रयोग करते हैं। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इतने लंबे वाक्य का प्रयोग कौन करता है? लेकिन बच्चे बोल लेते हैं। और आजकल के बच्चे तो आप जान ही रहे हैं, ये जो थ्योरी आई हुई है, आप समझ रहे हैं किस जमाने में आई हुई है। तो ये थ्योरी आज की डेट में देखा जाए तो नगण्य है, क्योंकि आजकल के बच्चे तो बचपन से ही मोबाइल उठाकर रील देख रहे हैं। तो उनके तो ऑलरेडी वो परिवार से उनका शब्दकोश बढ़ ही नहीं रहा, वोकैबुलरी बढ़ ही नहीं रहा, वो तो मोबाइल की रील से उनकी वोकैबुलरी बढ़ी जा रही है। तो आपका दिमाग खराब हो गया, इससे ज़्यादा भी बोलते हैं आजकल के बच्चे। तो ये थ्योरी आजकल के बच्चों के लिए तो बिल्कुल बेकार है। लेकिन हाँ ठीक है, एग्जाम में आनी है तो आप लोग पढ़िए और अपना नंबर गेन कीजिए, सिलेक्शन लीजिए और मास्टर बनिए। चौथा है उच्चारण। बालक को ना सिर्फ शब्द का प्रयोग करना चाहिए बल्कि सही से उच्चारण भी सीखना होता है। उच्चारण व अनुकरण द्वारा सीखता है। उच्चारण बालक के अधिगम की प्रक्रिया यानी कि सीखने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। भाषा सीखने के प्रमुख साधन क्या है? पहला है अनुकरण यानी कि नकल करना। इमिटेशन। बालक परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली सब भाषा को पहले सीखता है, ठीक है। अगर हम लोग बस उसके सामने बोलते हैं पानी 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 तो वही बोलेगा पानी, तो हो गया अनुकरण। दूसरा है खेल के साथ। अगर वो खेलता रहता है तो वहाँ से सीखेगा। अगर उसने देखा कि हाँ बॉल क्या है, वो गोल है, तो वृत्त, एप्पल कैसा है, ए से एप्पल, ये सीखेगा। तीसरा क्या है, कहानी सुनकर। दादी नानी सब कहानियाँ सुनाती हैं, उससे सुन करके वो भाषा सीखता है। और चौथा है प्रश्नोत्तर। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, जैसे कि उसने कुछ देखा, उसने पूछा कि पापा ये क्या है, मम्मा ये क्या है, तो उसका उत्तर पाता है, फिर उसको वो समझता है, उससे वो अपने शब्दों को बढ़ाता है, ठीक है। भाषा विकास के सिद्धांत क्या है? वागेंद्रियों की परिपक्वता, ठीक है। वागेंद्रियों की भाषा का विकास वागेंद्रियों यानी जैसे सीधी सी बात है, अगर किसी बच्चे के होंठ, दांत, गला, तालू, नाक सब ठीक है तो बहुत जल्दी भाषा सीखेगा। लेकिन उस समय में कुछ में भी दिक्कत आ रही है और मेच्योरिटी नहीं है तो भाषा नहीं सीख सकता बहुत तेजी से। तो पहली चीज़ तो। दूसरा अनुबंधन का सिद्धांत है। जैसे कि बच्चा कहीं पे, सपोज करो कि बच्चे बहुत गर्म मौसम है और कोई भी चीज़ बहुत गर्म है, उसको बच्चे ने छू लिया तो उद्दीपक हो गया वहाँ पे। लेकिन जैसे उसको गर्म लगा, उसने हाथ हटा लिया, तो आपने पूछा क्या हुआ बेटा, तो आप बोलेंगे गरम है, तो वहाँ से उस समझ जाएगा कि हाँ गरम है। देखो गरम किसको कहते हैं? जो जला रहा है, जो उसको तकलीफ दे रहा है, वो गरम है। कुछ चीज़ें, अब उसको आइसक्रीम दे दो, क्या बोलेगा? आइसक्रीम ठंडी है, तो ये तो बोलेगा। तो उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि जब वो कोई काम करेगा उससे वो सीखेगा, तो उसको बोलते हैं अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा है बेंडूरा का सिद्धांत। बेंडूरा ने क्या किया था? बेंडूरा ने क्या किया था भाइयों? बेंडूरा ने किया था कि सामाजिक सीखने के लिए सिद्धांत में अनुक्रमण पर बल डाला था कि हाँ अपने परिवार के माध्यम से सीखता है। ये बेंडूरा का सिद्धांत है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमेशा क्वेश्चन आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। चोमस्की का भाषा सिद्धांत। इन्होंने बताया कि बालक में शब्दों या भाषा का सीखना अनुकरण व पुनर्बलन पर आधारित है। बालक कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण कर शब्द या उन शब्दों से वाक्य निर्माण करना सीख लेते हैं। वाक्य निर्माण जिन नियम के अंतर्गत बालक करते हैं उसे जनरेटिव ग्रामर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि जनरेटिव ग्रामर अगर कहीं से पूछा जाता है तो आप सिर्फ एक आदमी का नाम लेंगे, चोमस्की, ठीक। कारक क्या होते हैं प्रभावित करने वाले?
भाई सीधी सी बात है, हेल्थ अच्छी होगी, सारे अंग काम करेंगे, बुद्धि काम करेगी, सोशल आर्थिक अच्छे होंगे, पैसे से सामाजिक होंगे तो अच्छा ज़्यादा होगा। परिवार का आकार बहुत बड़ा आकार होगा तो कुछ ज़्यादा गलत हो सकता है, छोटा होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रशिक्षण विधि कैसे हम सिखाते हैं, माता पिता की प्रेरणा क्या है, जन्म क्रम क्या है, ये सारी चीज़ें प्रभावित करते हैं। बाधाएं क्या क्या है? बाधाएं क्या क्या है? तुतलाना, हकलाना, रोना, अस्पष्ट उच्चारण, गलत उच्चारण, जैसे वी को वी बोलने की जगह भी बोल देते हैं। जैसे बिहार में वी को भी ही बोलते हैं, और वैकेंसी की जगह वैकेंसी बोल देना, ये सारी चीज़ें बाधाएं हैं। विचार के निर्धारक पूर्व में भाषा क्या? विचार के निर्धारण में भाषा का विशेष ज्ञान है। जैसे कि विचार, हमने कहा अपने बच्चे को कि ये अंकल है, अब हमने आंग्ल भाषा में अंकल बोला, अंकल का विस्तृत लिया जाता, मामा भी होता है अंकल, चाचा भी होता है अंकल। लेकिन अगर हम हिंदी में बोल दें चाचा, तो मतलब क्या हो गया कि पिता के छोटे भाई के लिए चाचा बोलते हैं। तो बिना भाषा के चिंतन के ये भी संभव नहीं होता। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का वीडियो आशा करता हूँ ये भी आपको पसंद आया होगा। मैं बहुत जल्दी सीटेड के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा और उनमें से आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेंगे। अगस्त में एग्जाम है, उसके पहले मैं लेके आऊँगा 50-50 क्वेश्चन की सीरीज। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।